ड्रामा की शुरुआत हमारी फिल्म में यही तीसरा होती है। चेल्सी अपने अडॉप्टर डैड के साथ रहती है जो कि एक गैंगस्टर है। पुलिस यहाँ पर अपने दोनों डॉक्टर ब्रदर को रोक ली होती है कि वो ऐसे इन गुंडों को ना मारे। तो फिर वो दोनों रीजन देते हैं क्यों वो लोग उन्हें इसलिए मार रहे क्योंकि दोनों ने उसे इतने देर देखे थे। ऊपर से इतने तो उसका पोस्ट भी लाइक करा था। लिसा कहती है कि अब बस करो आप लोग, इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है। तब यहाँ पर लिसा या डॉक्टर डैड भी कहते हैं हे मैंने ऐसे लोग यही लाइक है। तो निशा सोचती है कि सच में उसे अपनी इस वायलेंट जंग लाइफ से बचना है। वो इससे कब आज़ाद होगी। फिर उसने में टीवी में न्यूज़ चल रही होती है शहर के रिचेस्ट मैन के बारे में। उनकी खोई हुई बेटी के पास ये जेट टेंडेंट होगा। तो लिसा लिखती है कि यही फेम तो उसके पास है। फिर वो कहने लगती है कि डैड अब मैं अपनी रियल फैमिली के पास जा रही हूँ, अपने रियल घर पे। फिर लिशा तार से यहाँ अपनी रियल फैमिली के घर के सामने पहुंच गई है। तो मेट्स और गार्ड उसका वेलकम करते हैं। जैसी वो अंदर आती है तो देखती है कि घर में उसके एक डैड है और उसका एक ब्रदर है और उसकी एक अडॉप्टेड एक सिस्टर भी है। यहाँ पर लिसा के डैड जल्दी से उसका जेब पेंडेंट पैच करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम ही मेरी कोई भी बेटी हो। फिर यहाँ पर जो लिसा के डॉक्टर सिस्टर लेना वो कहने लग जाती है कि अब सिस्टर आ गई है तो मेरी यहाँ पर क्या ही जगह, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो डैडी से कहते हैं कि तुम क्यों जाना चाहती हो, यही तो तुम्हारा घर है। यहाँ पर लिसा का भाई जो भी कहने लग जाता है कि हाँ आखिर तुम घर से होते कैसे जा सकती हो। लिसा सोचती है कि ये लड़की सच में कितनी ज़्यादा चालाक है। वो सोचती है कि फिर तो मजा आएगा। वो कहने लगती है कि जब ये यहाँ से जाना चाहती है तो आप लोग इसे रोक क्यों रहे। तो जोर से चिल्लाता है हे तुम अब भी यहाँ घर में आई हो और आते के साथ ही तुम लिंक को यहाँ घर से निकालना चाहती हो, तो मैं अब हद पार कर दियो। तो निशा कहती है कि अच्छा तो मैंने हद पार कर दिया। हाँ 18 साल से मेरी बदले का प्यार ली हुई थी और अब यहाँ मैं तेरी साथी यहाँ नाजुक बनने का नाटक कर रही थी मुझे तो परेशान करने के लिए। तो मैं तो अगर इसे घर से बाहर भी निकाल दूँ ना तो भी ये डिजर्व करेगी। इस बात पर उसका ब्रदर जो से और भी कुछ कहने को जाता है तो डैड चिल्लाते हैं कि अब चुप बैठो। और फिर वो लिसा को समझाने लगते हैं कि लिन को हमने बचपन से पाले हुए तो आखिर अब हम उसे घर से बाहर निकाल देंगे तो वो सड़क पर कैसे रहेगी। तो फिर तुम ही सोचो तुम्हारा ब्रदर और मैं लिन को कैसे निकाल पाएंगे। लिसा कहती है कि जब 18 साल से मैं सड़क पर पड़ी थी तो तब आप लोग को मेरी पड़ी नहीं थी। तो फिर उस बात पर जो कहता है कि हमने तुम्हें अब घर तो लेकर आ दिया ना तो अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम बस लिन के साथ क्रूएल बंधी और कुछ नहीं। तो डैड चिल्लाते हैं कि बस चुप हो जाओ। लिसा डैड हुए से उसे मनाने लगते हैं तो वो लिन को यहाँ पे रहने दी। तो लिन मान जाती है कि ठीक है लेकिन मेरी ये शर्त है कि आप इस बारे में सभी के सामने अनाउंस करेंगे कि मैं आपकी बेटी हूँ, वो भी आपकी इकलौती बेटी। तो ये सुनते के साथ ही जो इस पर आवाज़ से फ्रेंड लगता है कि घर में लिन 18 साल से रही है तो ऐसे कैसे डैड उसकी जगह तुम्हारे नाम बताएंगे, फिर उसका क्या होगा। तो लिसा कहती है कि मैं बस वही लेडी जो मेरा मैं किसी की पोजीशन चुराने की हूँ। फिर यहाँ पर जो तो कुछ और उसे डांटने जा रहा होता है और लिसा के डैड भी कह रहे थे कि वो 1 महीने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और फिर सभी के सामने अनाउंसमेंट करेंगे। लिसा सोचती है कि 1 महीना, लेकिन वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस यहाँ पर अपनी सफोकेटिंग प्रोडक्ट सामने से बचने के लिए यहाँ पर आई। वो कह रही है कि ठीक है। फिर डैड कहने लगते हैं कि चलो आज का दिन तो सेलिब्रेट करने वाला है ही तो केक कट करते हैं। तो लिसा केक देखकर शॉक होती है और खुश होने लग जाती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मेरे बायोलॉजिकल डैड को मेरे बर्थडे के बारे में याद होता। वो खुश होकर केक कट करने के लिए पहुंचती है पर तभी उसके डैड तो लिंक को केक कट करने की जरूरत है। तो लिसा शॉक हो जाती है और वो अपने डैड को बताने लगती है कि आज मेरा भी बर्थडे। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं था, एक हफ्ते तुम अभी अपनी सिस्टर को बर्थडे मनाने दे दो, मैं तुम्हें कभी और कंपेंसेट कर दूंगा। फिर यहाँ लिन को तो बड़ी खुशी मिल रही होती है। वो सोचती है कि ये लोग तुमसे चाहे कितना भी अच्छे से बात कर ले, ये लोग तुमसे ज्यादा मेरी केयर करते। तो लिसा कहती है कि गायर आप बात का छोड़ो, अभी तक यहाँ पर केक है ना तो आप इसी से ही मेरा बर्थडे क्यों नहीं मना लेते कि जो 18 साल बीत कर उसके लिए आप मुझे कंपेंसेट कर सको। तो इस बात पर जो कहने लगता है कि तुम क्या पागल हो, इतने साल से तुम यहाँ पर थी नहीं तो तुम्हारा बर्थडे कौन याद रखेगा। जैसे कि ये कि आप ये पूछ भी सकते थे और मैं अब 18 साल बाद आपको मिली हूँ तो आपको मेरे लिए ज़्यादा कंसर्न दिखाना चाहिए। तो फिर इस बात पर उसका ब्रदर जोन से चिल्लाता है कि तुम बस लिन से जेलस हो रही हो इसलिए जानबूझ के उससे टारगेट कर रही हो। इसलिए वो यहाँ पर लिन और डैड दोनों से कहने लगता है कि आप लोग इसे इग्नोर करो, ये जानबूझ के सब खराब करने के लिए से पड़ी है। वो फिर लिन को बता रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा करो। फिर वो उसके लिए गिफ्ट ला कर देता है और फिर यहाँ पे डैड भी लिन को गिफ्ट दे रहे होते हैं पूरी बहुत ही 90 मिलियन की तार। वो बड़ी खुश हो रही होती और कहने लगती है कि लेकिन लिसा के पास तो कुछ भी नहीं है। तो जो कहते हैं कि वो ये सब डिजर्व भी नहीं करती। ऐसा गुस्से में आज चाकू निकालती है
और कहती है कि अब आप लोग ने उसे गिफ्ट दिया है तो मुझे तो कुछ देना चाहिए, तो मैं फिर केक खिलाऊंगी। फिर वो लिन के पास उस चाकू को लेकर बढ़ती है तो लिन डर रही होती है। ये देखकर जो और लिसा के डैड दोनों ही कह रहे होते हैं कि तुम्हें फिर लिन को डराओ मत। तो लिसा कहती है कि मैं इसे डरा थोड़ी ना रही हूँ, फिर केक खिला रही हूँ। लिसा केक खिलाकर चाकू लिन को पकड़ा देती है। तो जो कहता है कि तुम उसे बोधेगी इसमें हथियार भी दियो। तो लिसा कह रही है कि इस चाकू ने मेरी जान बचाया। वो फिर इस बार वह स्टोरी सुना रही होती है कि कैसे वो सड़क पर जब भूखी पड़ी हुई थी और मरने वाली थी, उसे एक वन मिला था और उसे एक डॉग लेकर भाग गया था। तो उसने इस डॉग को संभाल दी थी और उस वन को खाने की वजह से वो जिंदा बची थी। तो फिर यहाँ पर लिन कहती है कि डैड ये मुझे डॉग बोल रही है। तो लिसा कहती है कि नहीं, तुम तो एक डॉग बराबर भी नहीं हो। से लाकर सो आ जाता है और वो लिन के हाथ में से वो चाकू लेकर इसे गिर देता है और कह देता है कि तुम इस क्रेजी वुमन को इग्नोर कर, और वो उसे केक चुनाने के लिए लेकर जाता है। तो लिन तो यहाँ केक निकाल कर लिसा को देने आती है, पर लिसा उसे नहीं लेती है और वो पेट नीचे गिर जाती है। तो जोर से उठा कर देते हैं और कहता है कि आज तुम्हारा भी बर्थडे है ना, तो ये लो केक खाऊं। ये उस सड़क पर मिले हुए बन से 10 गुना ज्यादा बेहतर। लिसा तेरा ड्यूसी क्या देते हैं, क्या तुम ये केक लो और दरवाजे के पास जाकर खड़े होकर खाओ, क्योंकि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तो लिसा उनसे कहती है कि सच में आप बहुत ही अच्छी डैड है। ऐसा कहकर वो चली जाती है और इतने में फिर उसे अपने अडफ के दिग्गदर जियांग की कॉल आती है। तो वो उसे पूछ रहा होता है कि वहाँ पर इसका हाल कैसा चल रहा है, वो फैमिली उसे बिली तो नहीं कर रहे। तो लिसा कह दिए कि आप फिक्र मत करो, आखिर मैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, तो यहाँ पर वो लोग तो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करे। तो भी जियांग क्या देता है, क्या देर तुम्हें किसी ने भी भूली जाना तो तुम मुझे बताना, मैं उन्हें बहुत मारूंगा। अरे उसका सेकेंड ब्रदर हान भी कहने लग जाता है कि मुझे यदि भी तुम्हारी फिक्र हो रही तो क्यों ना मैं तुम्हारी एक बॉडी गार्ड भेज देता हूँ, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी चोट पहुंचेगी ना तो फिर वो उसे बहुत मारे जाऊँ। लिसा सोचती है कि ये लोग उसके साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैं और इतना हद तक कि उसके लिए वो लोग किसी को भी मारने को भी तैयार हैं। इसलिए तो वो ये वायलेंस लाइफ से दूर रहना चाहती है, उसे ऐसी खून भरी लाइफ नहीं चाहिए। तो लिसा जैसी कॉल कट कर गई तो बाहर उसके घर आए होते हैं और वो कहने लगते हैं कि मुझे तुम ऐसे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ हार्श बिहेव कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे अच्छे के लिए सब कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने बाहर से बहुत सारी बैड हैबिट सीख करा दी। तो लिसा कहती है कि अच्छा तो अब आप मुझे लेक्चर दे रहे हैं, अगर आपको सच में मेरी इतनी फिक्र थी कि मुझे बाहर बैड हैबिट लग जाएगी तो फिर आपको मुझे कह लाना चाहिए था। चेक किया गया कि चलो बस इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैंने तुम्हारे लिए रूम प्रिपेयर किया, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। फिर वो लिसा को रूम दिखाने जाते हैं। लिसा का रूम बहुत छोटा लगता है और वो कहने लगती है कि यहाँ पर तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। कभी लिन अच्छे बनने के लिए कहने लगती है कि सिस्टर क्यों ना तुम मेरे रूम में रह लो। फिर जैसी लिसा लिन का रूम देखने जाती तो उससे पसंद आता है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, मैं अब इसी रूम में रहूंगी। तो फिर जोर से चिल्लाता है कि तुम क्या ऐसी सिस्टर हो जो अपनी छोटी सिस्टर का रूम लेना चाह रही हो। तो दिखा कहते हैं कि तुम बहरे हो क्या, तो मैं सुई में नहीं कि इसने खुद मुझे अपना रूम ऑफर करिए। तो यहाँ पर लिसा के डैडी उसे यही समझा रहे होते हैं कि वो आखिर बड़ी बहन है ना, तो उसे अपने इस घर से रूम में खींचना चाहिए। तो लिसा कहती है कि इस घर की अपनी डॉटर मैं हूँ और ये फेक अडॉप्टेड डॉटर है, आखिर मेरी चीज़ें मुझे इशू देने की क्या ज़रूरत है। फिर आपको नहीं लगता कि हम सभी के सामने लैकिंग स्टॉक बन जाएंगे। जो चिल्लाने लगता है कि तुम कितनी ज़्यादा बदतमीज हो, आखिर तुम सच में इस फैमिली की हो भी कि नहीं। तो डैड चिल्ला पे कि दोबारा न लिसा के दायरे में ऐसा कुछ ना सुनूं, आखिर ये मेरी सगी बेटी है। इस पर जो कहता है कि डैड आपको दिख नहीं रही से ये लिन की कैसे बेइज्जती करी थी और अभी भी आप इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और फिर डैड कह देते हैं क्या तो लिसा को ये रूम पसंद आया तो अब से वो यहीं पर रहेगी। ऐसे भी इस बार इन्हें लोगों को पता लग जाता तो उसे हमारी कितनी बेइज्जती होगी और स्टॉक्स भी से कम हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता। वो लिन से कहते हैं कि तुमसे कम मत करूं, पैर तुम्हें कुछ और कंपेंसेशन देंगी। तो लिन कहती है कि ठीक है सर, मैं ये रूम सिस्टर को दे दूंगी, मैं नहीं चाहती कि डैड और ब्रदर मेरी वजह से परेशान। तो जो कहता है कि देख लो रिम कितनी ज़्यादा सेंसिबल है, दिल्ली से इसे बकवास नहीं सुनती है और मेड को ऑर्डर करती है कि इस रूम के सारे सामान निकाल कर अच्छे मैं सामान शिफ्ट करूँ। वैसे भी मुझे ये पिंक कलर बिल्कुल पसंद नहीं। फिर वो सारी चीज़ें सेट होने के बाद रूम में आराम से रेस्ट कर रही होती है, तभी इसके पास यहाँ रूम में लीन आ जाती है। उसे देखकर लिसा कहती है कि अब तुम्हें क्या है, तुम यहाँ पर कैसे रही हो। तो वो उसे दिखा रही होती है कि मैंने तुम्हें 10 एक रूम दी और डैड ने मुझे विला भी दिए और ब्रदर जो ने तो मुझे 10 मिलियन कंपनसेशन दिए। तो लिसा कहती है कि अब निकलो यहाँ से, तुम मेरा मूड मत खराब करो। लिन कहती है कि सच में तुम कितनी बदतमीज हो, तभी तो कोई भी तुम्हें पसंद नहीं कर रहा है। तो लिसा कहती है कि लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो चीज़ चाहिए रहेगी वो लोग मुझे बेके रहेंगे। जैसे मुझे तुम्हारा रूम चाहिए था, मुझे रूम मिल के, मुझे और जो चाहिए रहेगा वो भी वो मुझे दे देंगे।
और मैं तुम्हारा तुमसे सब कुछ ले सकती हूँ। तो लिन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ब्रदर और डैड मुझसे प्यार करते हैं। लिसा कहती है कि ये रोज बोलने की बात है, अभी वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में अनाउंसमेंट करने वाले कि मैं ही उनके घर की इकलौती बेटी हूँ और तुम नहीं। और तुम बस एक अडॉप्टेड डॉटर हो जो कि अपना सब कुछ खो दोगी। तो लिन इस बात पर कुछ नहीं कह पाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो यही सोचती है कि वो लिसा को इस घर से निकाल के रहेगी। फिर लिन खुद को थप्पड़ मारने लग जाती है। तो लिसा उसे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहती है कि आज मैं ड्रैड और जो को दिखाऊंगी कि तुम कितनी ज्यादा एवरी लो, फिर तुम्हें वो लोग इस घर से निकाल देंगे। लिसा हंसकर कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे फंसाना चाहती हो, सच में ये ग्रीक तुम्हारी कितनी ज्यादा चीप है। लिन कहती है कि चीप है तो क्या हुआ, डैड और जो तो मुझ पर यकीन करेंगे। फिर वो खुद को बहुत ज्यादा फ्लैप मारने लग जाती है और यहाँ पर डैड और जो को इस बारे में आवाज आ जाती है और वो लोग समझ जाते हैं कि लिन लिसा के रूम में दी हुई है। फिर वो लोग तुरंत ही देखने जाते हैं। लिन अपने आप को मार मार के रिश्व से कह रही होती है कि सोचो अब डैड और जो जब ये आकर देखेंगे तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। ऐसा कहती है कि तुम पूरी पागल हो गई हो। फिर लिन को पता लग जाता है कि जो और उसके डैड यहाँ पर आ गए। तो वो जल्दी से लिसा के रूम के बाहर खुद को मार के गिरने का नाटक करती है और उनके सामने यहाँ पर लिसा से कहने लगती है कि सिस्टर मुझे माफ कर दो और मुझे ऐसे मत मारो। तो डैड इस बारे में लिसा से पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम आखिर लिन को मार क्यों रही हो। तो लिन बता रही होती है कि डैड मैं बस यहाँ पर सिस्टर को अपने दिला में इन्वाइट करने आई थी और साथ ही अपनी हाफ पॉकेट मनी 5 मिलियन उनसे शेयर करने आई थी, पर पता नहीं अचानक फिर ये ऐसी पागल हो गई और मुझे मारने लगी। और देखो अब मेरा मुंह कैसे सोच के है और इतना दुख रहा है। तो जो कहता है कि फिर तुम मत करो, मैं तो मेडिसिन लगा दूंगा। तब यहाँ पर लिसा कहती है कि अगर अब मैंने तुम्हें सच में नहीं मारी ना तो फिर तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज़्यादा फेक लगेगी। और फिर लिसा यहाँ लिन को उठाकर उसे दोनों बाल पे बहुत ज़्यादा थप्पड़ लगा देती है और कह देती है कि तुम्हें मुझे बोली थी ना कि मैंने तुम्हें मारी हूँ, तो अब मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी। तो फिर जो कह रहा होता है कि तुम कितनी ज़्यादा खराब हो। और लिसा ये डैडू से कह रहे होते हैं कि हम एक फैमिली है, तुम्हें ऐसा लिन के साथ नहीं करना चाहिए, तुम्हारी आदत कितनी खराब है। लिसा इसे समझाती है कि इन थप्पड़ से तुम याद रखना कि दोबारा मुझसे पंगे मत लेना। और फिर वो से कार्ड भी ले लेती है और कहती है कि हाँ तुमने बोली थी ना कि तुम मुझे 5 मिलियन दे रही हो तो मैं पैसे ले लूंगी। जोलियन से कह रहा है कि तुम चलो मेरे साथ, इस पागल लड़की के ऊपर अपना टाइम मत वेस्ट करो। दूसरी ओर हम जियांग और हान के डैड को देखते हैं जो कि देख रहे होते हैं कि उनके दोनों ही बेटे लिसा के पीछे इतने ज्यादा पागल हैं कि एक यहाँ पर सारे गुंडों को मारने में लगा है और दूसरा यहाँ पर उसकी फोटोज देखने लगा है। वो सोचते हैं कि मुझे जल्दी से लिसा को वापस ले आना चाहिए, नहीं तो मेरे दोनों बेटे पागल हो जाएंगे। तो जो जब यहाँ लिम को मैगजीन हजार होता है तो वो से चोरी होती है कि शिफ्ट मुझे कितना बुली कर रही है और ऐसे चलता रहा तो फिर मेरा क्या हाल हो जाएगा। तो जो कहता है कि लेकिन डैड उसे यहाँ से में निकालना चाहते। तो लिन कहती है कि चूना हम लोग उसे यहाँ से दूर भेज दे। तो जो पूछता है कि हम क्या करेंगे। तो लिन साइड जो रही होती है कि हम उसे एक गैंग ग्रुप को भेज देते हैं, वो लोग वहाँ पर लड़कियों को अच्छी सी ट्रीट करते हैं और टाउन ने जॉब्स भी प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर ऐसे फल छूट बोल रही होती है बाकी मांग जाए। जो कह रहा होता है कि लेकिन वो लोग तो गुंडे हैं और वो जगह फिर ठीक नहीं होती। तो लिंग ये है कि लेकिन लिसा भी तो ऐसी ही टाइप की है ना, इसलिए उसे तो ऐसी जगह सूट करेगी। तो भी यहाँ जो कह रहा है कि नहीं, अगर उन लोगों ने उसे हट कर दिए तो फिर मैं अपनी मरी हुई मॉम को क्या एक्सप्लेन करूँ। तो लिन से यहाँ कैच उठा लेती और अपने आप को मारने का नाटक कर ली, कहने लगती है ये ठीक है अगर आपको स्केप नहीं पड़ी है तो मैं ही मर जाती हूँ। तो जो तुरंत ही उसे कैसे रख पाता है और उसके बाद मान जाता है कि ठीक है जैसा तुम बोलो। और लिन बस फिर लिसा से बदला लेने का ही प्लान कर रही होती है फिर वो उसकी लाइफ को हेल्प बना देगी। फिर इसके बाद लिसा के पास उसके ऊपर 2 डॉग अटैक करने आ रहे होते हैं पर वो इतनी वीली उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेती है। तो लिन आकर उसकी तारीफ करती है कि सिस्टर तुम तो इतनी अमेजिंग हो। उससे कहती है कि वैसे मैं अपनी पुरानी बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांगने आई हूँ, तो मेरी तरफ से ये सूप पी लो। लेकिन तो ये कि अगर आप इसे पी लोगी तो हमारी भी एक सी चीज़ सॉल्व हो जाएगी। फिर सोचती है कि ये हर दिन उसे पीछे पड़ी रहती है, कितनी ज़्यादा चुराक है और ज़रूर ये कोई पीस तो चाहती नहीं होगी। तो कहता है कि लिन ने सूप को बनाने में पूरे 10 घंटे लगाई है, इसलिए चुपचाप से इसे पी लो। यह कहते हैं कि मैं तभी पीऊंगी जब तुम खुद ही मेरे सामने पी कर दिखाओगी। लिन मान जाती है और वो जोर से एक और कटोरा मंगवाती है और इसमें फिर वो अपनी जेब निकाल कर दे रही होती है। तो ओलिफा कहती है कि तुम जिसने से पीने जा रही थी मैं उसमें पीऊंगी। तो जो इस बात पर लिसा को चिल्लाने जा रहा होता है तो रिंग कहती है कि ब्लेदे रहने दो। पर सियान लिसा जिस कटोरे में से सूप पी थी उसमें ही बेहोशी वाली मेडिसिन मिली होती है और से चेक कराने लगती है। फिर लेन और जो उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं कि वो खुद की चालाकी में ही फंस गई। कहती है कि अब जल्दी से इसे गोनी ने भर के लेते चलो।
अब ये दोनों लिसा को लेकर मिस्टर शन के पास आ जाते हैं, जो कि असल में रीसा क्या डॉक्टर ड्रर जो बताने लगता है कि हमने यहाँ पर किसी को बेचने के लिए लेकर आए। तो मिस्टर शन चिल्लाते हैं कि तुमने क्या हमारे चैम्बर को रिसाइकलिंग स्टेशन समझे थे। तभी तुम्हें लिसा को होश आ जाता है और वो देखती है कि उसे उन लोगों ने गोलियां भर के रखी है। फिर इतने ने जो और लिन मिस्टर शेंग को मनाए होते हैं कि ये लड़की बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और आपकी बहुत काम आएगी, आप इससे अपना सर्वेंट बना सकते हैं। तो लिसा तो यहाँ पर गुस्सा आ रही होती है कि वो लोग उसे यहाँ बेचने के लिए हैं और फिर सुन लेती है कि उसने अभी मिस्टर शेंग बोली थी। पर लिसा यहाँ पर हिलने की कोशिश करती है, तो लिन उससे पैर से मारने लगती है और कहती है कि चुप हो जाओ। और बॉयज जो मिलकर इन लोग को मना ही रहे होते हैं कि इसे वो लोग खरीदते। तो यहाँ पर जियान को कुछ तो गड़बड़ लगता है और वो खरीदने की बात कर देता है और यहाँ पर से इन लोग को एक ही नोट देता है। कहता है अब इसे खोल कर दिखाओ। तो जैसे वो लोग गोनी को खोल दें तो लिसा को देखकर शॉक हो जाते हैं और तीनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी लिसा उन्हें इशारा देती है तो वो लोग रुक जाते हैं और तभी यहाँ पर यून पूछना भी है कि आप लोग इसे जानते हैं। तो फिर तीनों ही कहते हैं कि मैं तो, आखिर हम इसे कैसे जानेंगे। तो लिन कहती है कि वही तो, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये लड़की बहुत ही बड़ी चुड़ैल है। लिसन के साथ यहाँ पर जियान को तो गुस्सा आ जाता है, वो इसे थप्पड़ लगाता है। तो लिन चिल्लाती है कि आखिर आपने मुझे मारा कैसे। वो और हान मिलकर दोनों कह देते हैं कि अब हमारी डील कंप्लीट हुई ना, इसलिए निकले यहाँ से। तो जो चुपचाप से लिन को यहाँ से चढ़ने की बोल रहा होता है और बताता है कि ये लोग बहुत ही खतरनाक है, कभी भी किसी को भी मार देते हैं, तो हमें निकल लेना चाहिए। तो फिर वो उसके साथ भाग जाती है। फिर उनकी जाने के बाद जो और हान मिलकर जल्दी से लिसा को रस्सी वस्सी खोलकर इसे बाहर निकालते हैं और उसे पूछते हैं कि तुमने तो बोली थी कि तुम्हारी वो रियल फैमिली बड़ी अच्छी है, वो लोग तो तुम्हें मारना चाहते, आखिर तुमने हमें उन्हें मारने क्यों नहीं थी। हान भी कहता है कि जब तक मैं उन्हें मार नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और फिर यहाँ पर लिसा कह रहा होता है, डैड भी ऑर्डर दे होते कि तुम लोग खड़े देख क्या रहे हो, चलो उस पूरी फंजी को खत्म करने के लिए। तो लिसा इन्हें रोकती है और समझाती है कि डैड ये इतनी ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, अभी तो मैं दोस्तों के साथ चल रही हूँ और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर मैं उन्हें ऐसा मदद सिखाना चाहती हूँ ताकि वो लोग हमेशा याद रखें। तो फिर डैड पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम श्योर हो, तुम ये कर लोगी। टेलीफे कह कि हाँ, इसलिए आप लोग अब ठीक है मत करो। तो डैड मान से आते हैं कि ठीक है, आप तुम्हें इतना कह रही हो तो हम तुम्हारी बात सुनेंगे। जियांगो और हान दोनों कहने लगते हैं कि तुम हमेशा ये याद रखना कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जब बोलोगी हम तुम्हारा बदला उन लोगों से ले लेंगे। इसे कहते हैं कि ठीक है, अब मैं वापस चलती हूँ। फिर वो चली जाती है। तो यहाँ पर जियांग और हान के हिदायत तो सभी गार्ड्स को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि लिसा को जाकर वो लोग सीक्रेटली प्रोटेक्ट करें। तभी यहाँ जियांग क्या होने लगता है कि लिसा को मैं अभी खुद प्रोटेक्ट करने जाऊँगा। तो हान क्या कहा कि डैड मैं भी जाऊँगा और दोनों भी निकल जाते हैं। फिर इसके बाद जोल और लिन जब घर पे होते हैं तो लिन उसे समझा रही होती है जब डैड घर पे आएंगे तो तुम कुछ भी मुँह से गलती से डैड को पता मत देना। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो। लिसा का नेचर तो डैड भी जानते हैं कि वो कितनी ज्यादा वाइल्ड है, तो हम बोल देंगे कि वो खुद घर से कहीं बाहर गई और खो गई, तो इसके लिए फिर वो हमें ब्लेम नहीं कर सकते। तभी लिसा पीछे से आकर उनसे कहती है कि आखिर कौन खो गया। तो इसे देखकर दोनों शौक हो जाते हैं और जो कहने लगता है कि तुम वापस कैसे आई। तो लिसा कहती है कि ये मेरा घर है ना, तो क्या मैं वापस नहीं आ सकती। लिंक को बहुत ज्यादा शॉक लग रहा होता है जो इन गुंडों के पास फिर तो कोई भी बच के नहीं चला पाता है, तो ये कैसे आती है। और वैसे यन मास्टर को देखकर तो लग रहा था कि ये जैसे उनमें से एक ही है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वो सोच लेती है कि लेकिन हम इसे यहाँ पे नहीं रहने दे सकते। लिन फिर जोर से कहती है कि हमें इसे यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो फिर ये डैड को सब बता देगी। तो हम गए फिर तो जो यहाँ पर लिसा को चिल्लाने लगता है कि उसकी इस घर में कोई जगह नहीं और उसे निकालने की कोशिश करता है। तो लिसा उसका हाथ मोड़ देती है। तभी इतने नहीं यहाँ पर डैड आ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो लिसा बताने लगती है कि डैड ना तो बस ब्रदर के साथ खेल रही थी। तो डैड पूछते हैं कि क्या सच में तुम लोग खेल रहे थे, फिर तुम्हारी फेस पे चोट कैसे लगी है। लिसा बताती है कि डैड वो तो मैं गलती से गिर गई थी और पता है ब्रदर और सिस्टर दोनों ने मुझे उठाने में मदद भी करे। तलियंडी अब डैड इतने साफ बैठी है कि हाँ डैड ऐसी है। डैड इन लोग को ऐसे देखकर पूछने लगते हैं कि तुम लोग तो एक दूसरे से झपला करते रहते थे, लेकिन अब तुम तीनों को साथ ऐसे खुश देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। तभी लिसा इस बारे में पूछ रही होती है कि डैड आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कब रखने वाले मेरे बारे में अनाउंसमेंट करने के लिए। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि बस 3 दिन बाद। तभी लिन तुरंत इस चीज़ के लिए मना कर डालती है। तो डैड इसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। लिन सोच रही होती है कि अगर ये अनाउंस हो गया ना कि लीफा इस फैमिली की असली बेटी है तो मेरा तो नाम खराब हो जाएगा और मेरे ऊपर एक लेबल लग जाएगा कि मैं बस एक फेक डॉटर हूँ। फिर लिन यहाँ पर अपने डैड को रीज़न देने लगती है कि लिसा को अब बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और आपकी बिजनेस का नहीं है। सोचो
तो फिर डैड सोचो, सभी को अगर पता लगेगा कि आपकी बेटी के पास ही बिजनेस का टैलेंट नहीं है तो फिर हमारी कितना नाम खराब होगा और हम लोग लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे। तो जो भी कहने लगता है कि हाँ डैड, फिर हमारी स्टॉक प्राइस कितनी गिर जाएगी। तो वो डैड इस बात पर फिर एग्री कर रहे होते हैं। तभी लिसा पूछती है कि मैं बहुत ही क्यूरियस हो रही हूँ कि आखिर मेरे सिबलिंग्स के पास कौन सी स्किल है। तो अगेन फिर जो की तारीख पर बता रही होती है कि 3 साल पहले डैड ने जो को 10 मिलियन दिया था और उसने उसे कंपनी स्टार्ट किया और आज कंपनी की वैल्यू 100 मिलियन है। लिसा इस बात पर हंसने लगती है कि सच में तुम अगर कंपनी चलाओगे तो यही हाल बनेगा। मेरे हिसाब से तो हमारी कंपनी इससे भी ज्यादा बेटर तरी होनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, डैड सिस्टर अगर इतनी कॉन्फिडेंट है तो हमें उन्हें सेल्स पे डालना चाहिए। अगर वो 3 महीने के अंदर 1 बिलियन सेल्स करके दिखा देगी तो फिर वो प्रूव हो जाएगा कि उसके पास बिजनेस टैलेंट है और फिर ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस चक्कर सिस्टर की आइडेंटिटी के बारे में अनाउंसमेंट करनी चाहिए, वरना नहीं। जो और लिन दोनों इस बारे में लिसा से पूछ रहे होते हैं कि वो इस पर क्या कहना चाहिए। तो लिसा शोहेब के लिए मान जाती है, ठीक है मैं 3 महीने में तुम लोग को करके दिखा दूंगी। फिर नेक्स्ट डे वो कंपनी में काम करने पहुंचती है और सारे अपने तरीक के लिए यहाँ पर कॉफी लेकर आई होती है। तो ये देखकर लिन को गुस्सा आ रहा होता है और वो जोर से कहने लगती है कि जैसे वो सभी का दिल जीतने के लिए सभी को कॉफी बांट कर खुश कर रही है। फिर लिन यहाँ पर अपने असिस्टेंट को बुलाती है और उसे ऑर्डर देती है। वो जो न्यू एम्प्लॉय आई है ना, देखो वो ठीक से काम भी कर रही है, तो तुम जाओ मेरे लिए उसे से लोग सीखा। तो फिर ये असिस्टेंट आकर पहले लिसा को बातें सुनाने लगती है कि वो यहाँ न्यू एम्प्लॉय है ना, तो यहाँ काम करने के बजाय टाइम की वेस्ट कर रही है। उसे कहती है कि अच्छा तो तुम सभी के लिए कॉफ़ी खरीद के लाई हो। वो उसके कॉफ़ी का बैग नीचे फेंक देती है। तो लिसा फिर उससे गुस्से में थप्पड़ लग जाती है। तो वो कहती है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, तुमने मुझे कैसे ना ली। लिसा कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम भी मेरी चीज सेव कर मुझे इधर से लाई हो। तो ये थप्पड़ तो बहुत ही कम सजा थी तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर 2 लड़कियां लिसा को समझाने लगती है कि ये लड़की असल में मैनेजर लिन की असिस्टेंट है और ये हमेशा से ऐसी अर्जेंट होती है। तुमने अगर इसे पंगा ली ना तो फिर ये तुम्हें यहाँ से जॉब से निकलवा सकती है। क्या अच्छा लैला कि तुम अभी इनसे माफी मांग लो, नहीं तो तुम्हें कहीं और भी जॉब पे कोई हायर नहीं करेगा। और फिर असिस्टेंट करिएगा चलो जल्दी से नील डाउन करके मुझसे माफी मांगो और अपने आप को 100 बार थप्पड़ भी मारो। तो यूं ना तुम्हें माफ करने का सोचूंगी। मेरे तो देखी सच में तुम जैसी मामूली सी असिस्टेंट यहाँ इतनी एरोजिंग बन रही है तो सर इस कंपनी ने बहुत ज्यादा क्लीन अप की जरूरत है। तो बस वसीम के देखी सच में तो मैं तुम्हें ज़्यादा मेरे सामने एरोजिंग बन रही हो। वो अपनी दोनों चलियों से कहती है कि तुम दोनों पकड़ो इसे और इसे मील डाउन करवाओ, आज मैं खुद ही इसे थप्पड़ लगाऊंगी। तो लिसा फिर अंती है वही मार मार के सबक सिखा रहती है और कह रही है कि दोबारा तुमने मुझे प्रयोग करी ना तो अच्छा नहीं होगा। तो बस उस स्टैंडर्ड की मार कहती है कि तुम बस वेट करो, मैं अपनी हेल्प के लिए किसी को लेकर आती हूँ, आज मैं सबक सिखाते रहूंगी। फिर वो अपनी चेली को लेके जाती है और फिर तभी आकर जियांग और हान इन लोग को एक रूम में खींच लेते हैं। तो असिस्टेंट पूछ होती है कि तुम लोग कौन से डिपार्टमेंट से हो। तो जियांग और हान दोनों इन्हें सबक सिखाते हैं और इन लोगों को ऐसा डरा देते हैं कि अगर दोबारा इन लोगों ने लिसा को बुली करे ना तो फिर ये लोग इन्हें मार देंगे। यहाँ पर चाकू जरा देकर इतना डर जाती है कि तो घंटी फिर लिसा के सामने नील डाउन तक के माफी नाम में जाती है। पेशा को इस चीज़ बहुत शॉकिंग लगती है कि नहीं क्या हो जाए। वो सोचती है कि चाहे इसके पीछे उसके दोनों ब्रदर्स कहाँ आते हैं। वो दोनों उससे क्या होती है कि अगर आप हमें माफ़ नहीं करोगी तो फिर हमारा क्या होगा, हम लोग बचेंगे नहीं। लिसा फिर उन्हें जाने बोल रही थी तो उसने माफ़ कर दी। जियांग और हानी फैब्रिक जो होते हैं और बातें कर रहे हैं कि लिसा कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है जो इतनी इजीली उसने उसे छोड़ दी। वो लोग सोचते हैं कि नहीं, लेकिन उस लड़की को तो यहाँ से गायब करनी होगा। सर वो असिस्टेंट तो यहाँ लिम के सामने अपना रिजाइनेशन लेटर लेकर पहुंच जाती है और कह देती है कि अब उसे यहाँ काम नहीं करना है। लेकिन उससे पूछने को कहती है कि हुआ क्या, तो भी वो नहीं बताती है और जैसे रिजाइन करके भाग जाती है। लेकिन को तो गुस्सा आता है कि लिसा बस फिर बच गई। पर विजो कहता है कि ये मुझ पर छोड़ दो, मुझे तो कुछ चीज खराब है। वो तुरंत ही कॉल करके इस बारे में पता करवाता है कि लिसा असल में भी क्या कर रही है। तो उसे पता लग जाता है कि वो किसी क्लाइंट से अभी प्रोजेक्ट के लिए डील की भी बात करने वाली है। तो लिन खुश जाती है कि फिर तो मुझे समझ आ गया है कि हमें क्या करना होगा, हमारा चांस मिल गया है। फिर लिसा जब डिनर के क्लाइंट से मिल गई होती है तभी यहाँ पर जो और लिन दोनों पहुंच जाते हैं और लिन यहाँ पर इसे पूछ लगती है कि सिस्टर तुम यहाँ पर क्या थोड़ी हो। और जोदी उसे चिल्लाता है ए मिस्टर वांग तो लिन की क्लाइंट है, तो आखिर आज यहाँ पर लिन से मिलने वाली थी, उसका अपॉइंटमेंट था, तो तुम जैसे आदि तो मुश्किल हार्ड वर्क खराब कर रही है ऐसी करके। तो यहाँ पर मिस्टर वांग जल्दी से बात को संभालता है और लेकिन को भी बैग ने बोल होता है और कहता है कि दोनों ब्यूटीज यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग साथ में भी बैग तेरी नहीं कर सकते हैं। तो फिर लिंग यहाँ जो के साथ बैठ जाती है और वो स्लो से जो से कहने लगती है कि ये मिस्टर वांग के बाद मैंने सुनी
कि ये बहुत ही फॉरवर्ड बन रहा है, तो क्यों ना हम लोग लिसा को ट्रक देकर इसके साथ सेट करें और फिर वहाँ पर मैं मीडिया को बुला लूंगी। और इस तरीके से जब लिसा की रेपुटेशन खराब होगी तो डैड तो इसे घर से निकाल ही देंगे। तो फिर ये सुनते के साथ ही जो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये तो इतना सही होगा। पर लिन याद दिलाने लगती है कि तुम क्या भूल गए हो कि कैसे इससे मेरी बेइज्जती करी। लगता है आपको मेरी कोई पड़ी ही नहीं है। तो जो कहता है कि नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो लिन कहती है कि सिला सिला आप उसकी साइड क्यों ले लो। तो सो मान जाता है कि ठीक है मैं हेल्प करूँगा, तुम अपना प्लान बताओ। तो लिन कहती है कि बस फिर आप देखते जाओ। फिर तभी इतने में लिसा बीच में वॉशरूम गई होती है। तो उसके ही जाते यहाँ पर लिन इस बारे में मिस्टर वांग से पूछना फिर कि क्या आप इसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहेंगे। तो मिस्टर वांग तो बड़ा खुश रहता है और कहने लगता है कि ये तो फिर उसका ड्रीम होगा। तो लिन मान जाती है कि ठीक है फिर आप समझो कि आपका ड्रीम पूरा हो गया। तो मिस्टर वांग भी कहते हैं कि फिर अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही फिर आपके साथ $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लूँगा। लेकिन उसके साथ डील कर लेगी और वो तुरंत ही फिर लिसा के वाइन में चटनी लाइन लग जाती है। 6 फीट में लिसा यहाँ पहुँचती है। तो वो लिन से पूछती है कि तुम क्या कर रही हो बड़ी से जब। तो लिन कहती है कि मैं बस यहाँ मिस्टर वांग के साथ ड्रिंक टोस्ट करने आई थी, अब तुम तो बीच में छोड़कर चली गई थी। तो मिस्टर वांग यहाँ गुस्सा हो रहे थे, इसलिए आओ इनके साथ पानी टोस्ट करूँ। जो भी लिसा को ड्रिंक करने के लिए बोल रहा होता है और कहता है कि तुम क्या मिस्टर वांग को गुस्से दिलाना चाहती हो। अगर वो गुस्सा हुए ना तो फिर मैं तुम्हें फैमिली से निकाल दूंगा। तो लिसा फिर वाइन पी लेती है और पीते ही फिर उसे चक्कर आए होते हैं। तो वो कहती है कि मुझे जाना होगा। तो यहाँ पर जल्दी से लेनो से रोकती और कहती है कि सिस्टर लगता है तुम बहुत नशे में हो, चलो मैं तुम्हें रूम में लेके चलती हूँ। और फिर यहाँ लिसा को एक होटल रूम में लाने के बाद लेनो से कहते भी जा पिए आज तुम्हारी रेपुटेशन खराब होती और डैड तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। फिर हमारी फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर का टाइटल मुझे नहीं ले जा, तुम्हें नहीं। और फिर लेन यहाँ मिस्टर वांग को आकर होटल रूम कार्ड दे देती है और कहती है कि जाइए आप वो लड़की आपका इंतजार करिए। तो मिस्टर वांग बड़ा खुशी होकर जा रहा होता है और यहाँ पर लेंदी बड़ी खुशी खुशी सबको कहती है कि अब तुम डैड को कॉल करके बुला लो, जब तक मैं लाइव स्ट्रीम वाले सारे स्ट्रीमर्स को कांटेक्ट करती हूँ। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिस्टर वांग यहाँ रूम में पहुँचता है और यहाँ जो इंतज़ार कर रहा होता है कि लिन कहाँ चली गई। वो सोचता है कि जाने तो वैसे भी सब कुछ प्लान हो चुका है। तो वो लाइव स्ट्रीमर यहाँ पहुँचते होंगे और आज लिसा की रेपुटेशन ख़राब हो के रहेगी। उसने खुद ये सब हमें करने पर मजबूर करिए, वो क्यों लिन को बुली कर रही थी। फिर तभी वो दोनों लाइव स्ट्रीमर यहाँ पर पहुँच जाते और वो लोग बड़े खुश हो रहे होते। फिर उन्हें बस यहाँ पहली बार स्कैंडल को लाइव स्ट्रीम करना जिसके उन्हें इतने सारे पैसे मिल रहे इसके ले लेता है। जो उन दोनों को 1 मिलियन दे रहा होता है और सब बता रहा होता है कि जैसे उसके गाइड यहाँ पर आएंगे तो फिर उन लोग को यहाँ पर घुसने का नाटक करना है और सारी चीज़ें अच्छे से रिकॉर्ड करनी है। फिर जैसे ही गाइड यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें अंदर लेकर जाता है और वो मौका देखकर वो लास्ट स्ट्रीमर को भी अंदर ले लेता है। अपने डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि लिसा ने उनकी बेइज्जती कर दी। पर जैसे ही वो यहाँ पर ग्लैंग की आते हैं तो यहाँ पर लिसा नहीं बल्कि लीम होती है उस मिस्टर वांग के साथ। और जो लाइव स्ट्रीमर है वो तो अच्छे से यहाँ पर अपने सारे लोगों को दिखा रहे होते हैं। यहाँ पर जो और उसके डैड दोनों शौक हो जाते हैं यहाँ पर लिंक कैसे। फिर जो उन लोग को चिल्लाते हैं कि तुम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करना बंद करो। तो डैड भी उन्हें चिल्लाते हैं तो वो दोनों भाग जाते हैं। तभी गैड थोड़े इस बारे में लिंक से पूछ गए कि सब क्या चल रहा है। तो कहती है डैड मुझे भी पता, मुझे टिफिन अचानक फिर रास्ते में शेयर किया और फिर अब मैं अपने आप को यहाँ पर देख रही हूँ। फिर तभी तुम्हें यहाँ पर लिसा पहुँचाती है और वो पूछती है कि मिस्टर वांग आपको मेरा अरेंजमेंट कैसा लगा। तो लिसा को यहाँ देख कर जो और लिन दोनों को गुस्सा आती है कि ये सब उसका ही खेल है। फिर फ्लैशबैक में दिखाती कि लिसा जब बेहोश पड़ी थी तो उसे टाइम पर जियांग और हान बचाने के लिए पहुंच गई थी। और फिर लिन जब गुजर रही थी तो हान ने पीछे से उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर दिया था और उसे यहाँ पर उसी रूम में लाकर छोड़ दिया था। तो जब मिस्टर वांग यहाँ रूम में आया था तो वो लिन के लिए आया था। फ्लैशबैक खत्म होता है और मिस्टर वांग लिसा से कह रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तभी यहाँ पर ये सब सुनकर जो को गुस्सा भी है वो उसे पंच पाने चाहता है। तो लिसा चिल्लाती है कि भूलो मत कि ये अभी हमारा कितना बड़ा क्लाइंट है, अगर तुमने इसे गुस्सा दिलाए तो वो बिजनेस फी के लिए मना कर देगा। तो जो कहने लगता है कि ये लिन के साथ नाइट स्पेंड करके उसकी बेइज्जती कर रहा है। तो लिसा कहती है कि ये बस हमारी फैमिली की पेट डॉटर ही तो है, तो क्या हो गया अगर वो फैमिली के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर देगी तो इस पर और कुछ बोलने से आता है। तो लिसा कहती है कि आप चुप हो जाओ और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर मिस्टर वांग को देती है फैंग देने के लिए और कहती है कि आप डील के लिए रेडी है ना। तो क्या कहे कि ऑफ कोर्स मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता और वो $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ साइन कर लेता है। और फिर लिसा भी साइन करके यहाँ पर अपने डैड को दिखाई होती है कि डैड देखा मैंने कंपनी को $1 बिलियन का प्रॉफिट करवा दी हूँ। डैड लिसा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि जैसा उन्हें अपनी कंपनी को चलाने के लिए अपनी वारिस में चाहिए था वही सारी क्वालिटी लिसा में
और फिर लिसा कह रही है कि डैड देखो अब मैंने शर्ट पूरी करी हूँ, तो आप भी अपनी बात से पलटेंगे नहीं ना? तो उसके डैड कहते हैं कि ऑफ कोर्स नहीं, मैं 3 दिन के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करता हूँ और सारे रिच फैमिलीज के लोगों को इन्वाइट करता हूँ और उस दिन अनाउंस कर दूंगा कि तुम ही मेरी इकलौती बेटी हो। इस पर वो कहने लगता है कि डैड फिर लिन का क्या होगा? लिन भी कुछ बोलने को करती है, तो डैड उससे कह देते हैं कि अब चुप हो जाओ, तुमने क्या इतना ही हमें एम्बेरस कर दी, ये काफ़ी नहीं रहा। तो जू कहता है कि डैड लेकिन जो लिन के साथ हुआ उसका क्या? तो डैड कहते हैं कि अब इसने भी हमारी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूशन दी है, तो बस घर आ सकती है। वो उसे चिल्ला कर कह रहे थे कि अब निकलो यहाँ से और घर आ जाना। फिर जो यहाँ से लिन को लेकर चला जाता है और इन लोग के जाने के बाद तो यहाँ जलांग पहुँचता है। तभी लीसा को चक्कर आने लगती है, तो वो जल्दी से उसे गिरने से बचाता है। लीसा उससे बताती है कि उसने वाइन पी ली थी, इस वजह से वो ड्रंक हो गई है। तो फिर वो कहने लगता है कि जब तुम्हें पता था कि उसने वाइन में कुछ मिलाई है फिर भी तुमने क्यों पी? और लिखा कह रही है कि उन्हें कन्विंस करने के लिए मुझे पीना ही पड़ा, नहीं तो मैं उन्हें फूल कैसे बनाती। जी हाँ, मिस्टर वांग से कहना जाता है कि आप में इस बार मेरी काफ़ी हेल्प करें। तो क्या कहे कि आपने दी तो पहले मेरी जान बचाई थी, तो आपको रिपे करना मेरा फर्ज बनता है, फिर की कीमत चलता हूँ। ऐसे बोलकर मिस्टर वांग हाथ से आता है। इस वजह पर ड्रग का इट स्टार्ट हो जाता है, तो वो जियांग को किस करने जा रही होती है, पर तभी इतने नहीं वो मिस्टर वांग वापस आया होता है और कहता है कि सॉरी ने अपने कपड़े भूल गया था, और फिर जल्दी से वापस हाथ से आता है। फिर लिसा तो यहाँ उसके ऊपर ही बेहोश हो जाती है। तो इसी बात जियांग यहाँ से लिसा तो अपने साथ वो मिली कर जाता है और लिसा यहाँ पर फिर उसे रोक कर उसे किस करने लग जाती है। पर तभी अचानक से यहाँ पर हान की आने की आवाज़ आती है, तो टांग अपसेट हो जाता है कि कितने गलत चैन है। फिर हान पूछ रहा होता है कि ब्रदर आतिल आप क्या कर रहे हो? तो वो बताता है कि उस ड्रग को डिटॉक्स करने के लिए वो उसे कोल्ड शावर देना चाहता था। तो हान कहता है कि ब्रदर आप डॉक्टर नहीं हो, इसे हॉस्पिटल लेके चलो। तो जियांग को मारना पड़ता है और फिर वो लिसा को उठा के लेके जाता है। हान सोचता होता है कि ब्रदर मुझे पता है कि आप लिसा को लाइक करते, इसलिए ना आपके साथ तायरी कंपटीशन करूंगा, मैं फिर आपको लिसा का फायदा नहीं उठाने दूंगा। इसलिए तरफ जो और लिन खाते बैठे होते हैं और जो लिन से कह रहे होते हैं ये उसके साथ जो भी हुआ है वो उस बारे में भूल जाएगा, इसलिए वो उसे पसंद जो करता है और वो उसे शादी करना चाहता है। लिन शॉक होती है कि ये आप क्या बोल रहे हो, हम दोनों तो ब्रदर सिस्टर है। तो फिर वो कहता है कि हमारे बीच में कोई खून का रिश्ता नहीं है, और जो फिर यहाँ लिन के क्लोज आने की कोशिश करता है तो वो सीधा उसे थप्पड़ लगा देती है और उसे फिर सॉरी कहने लगती है और बताती है कि लिसा ने जो उसके साथ जो करी है उसकी वजह से उसकी आज इतनी बेइज्जती हुई है, तो वो लिसा से अपना बदला लेना चाहती है। सो मान चाहता है कि बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा रिवेंज लेने में हेल्प करूँगा। तो फिर ये इसे एक पेन ड्राइव देती है और बताती है कि इसमें लिसा थी कि लव सारी एविडेंस है, वो असल में बहुत ज़्यादा खराब लड़की और उसने इतने सारे एविल काम करी है लोगों को मारने के। वो उसे फोटो जगह भी दिखाती है। तो जो कहता है कि तुम तो सही कह रही हो, फिर तो हमें लिसा की असलियत सभी को दिखानी होगी। तो कहती है कि हाँ ब्रदर, अभी तो मैं कह रही हूँ कि जब पार्टी में सकी आइडेंटिटी अनाउंस होने वाली होगी उससे पहले आप ये फोटो सारी पब्लिक को दिखा देना। फिर इसके बाद पार्टी में हम देखते हैं कि लिसा के लिए बहुत सारे रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने आए होते हैं और लोग उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि वो इतनी टैलेंटेड है अपनी डैड की तरह। फिर लिसा के डैड सभी के सामने अनाउंस कर रहे होते हैं कि वो उनकी इकलौती बेटी है। रिपोर्टर्स यहाँ पर लिसा के फोटोज वगैरह ले रहे होते हैं। अभी इतने में लिंग यहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि डैड लिसा असल में एक कोल्ड हार्ट गैंगस्टर है। तो इस बारे में फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या ये बात सच होगी, तो फिर आखिर ऐसी पर्सन को सीईओ कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ पर रिपोर्टर्स भी लिसा से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो लिसा यहाँ पर अच्छे से जवाब देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं। तो फिर जो कहता है कि रुको फिर मैं सभी को तुम्हारी असलियत दिखाता हूँ। वो यहाँ पर पेन ड्राइव खोला पर सभी को फोटोज दिखाने वाला होता है। तभी इतने में इस पार्टी में जियांग और हान दोनों आ जाते हैं और उन्हें देखकर अभी लोग फिर डर रहे होते हैं और उनके गार्ड्स यहाँ पर दरवाजे को भी गार्ड करने लगते हैं और किसी को भी अंदर और बाहर नहीं जाने दे रहे होते। फिर लिन तो जल्दी से डैड के सामने जाकर इस बारे में कह रही होती है कि लिसा सही में गैंगस्टर है और वो इस मिस्टर जियांग और हान के साथ मिली हुई है, वो इन लोग की टीम मेंबर है और हमारे पास उसके सारे खून करने वाले एविडेंस है। फिर वो फोटो दिखाने बोलती है और जो और लिन बड़े खुश हो रहे होते हैं, पर जब फोटो स्क्रीन पर दिखने लगती है तो सभी लोग को ये देखने मिलता है कि लिसा ने तो कितनी ज़्यादा चैरिटी वर्क करी है और इतने लोगों की हेल्प की है। लिन शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, इन सारी फोटोज में उसके खिलाफ सारे एविडेंस थे कि उसने कितने सारे क्राइम करिए, पर ये सब तो चैरिटी वर्क वाली फोटो में कैसे बदल गया, ऐसा टैलेंट नहीं था। फिर लिन इस बारे में जाकर जो से पूछ रही होती है कि क्या उससे कोई मिस्टेक हो गई है। तो जो कहता है कि तुमने जो फ्लैश ड्राइव दी थी मैंने वही लगाया हूँ। लेकिन समझ जाती है और वो जियांग से पूछती है कि तुमने कुछ किया है ना। तो फिर जियांग बता देता है कि उसने उस फ्लैश ड्राइव के अंदर की इन्फॉर्मेशन पहले बदल दिया था। और फिर जियांग का यहाँ लिन को थप्पड़ लगाता है कि वो यहाँ पर ईसा के बारे में ये सारे झूठे रूमर नहीं फैला सकती है। वो सारी पब्लिक को बता रहा होता है कि लिसा ने सिर्फ इतनी चैरिटी नहीं बल्कि और भी कई सारे बच्चे लोगों की भी हेल्प की है और कई हज़ारे बच्चों को बचाई है।
और हान भी बता रहा होता है कि लिसा ने जो उन बच्चों पर पैसे लगाई थी वो सब उसकी मेहनत के कमाए हुए पैसे थे, पर इस लड़की लिन ने इसके बारे में सब आप लोगों को झूठ बताइए और आप लोग की नज़र में उसे विलेन बनाने की कोशिश करिए। और फिर हान यहाँ पर लिसा के डैड को चैलेंज करने लगता है कि अगर आपको ऐसी बेटी एक्सेप्ट नहीं करना है तो ठीक है सर, उसे हम अपने साथ लेकर चले जाएंगे। इस बारे में तो सारे गेस्ट आपस में बातें करने लगते हैं और वो लोग भी लिसा की तारीफ करते हैं कि ये फैमिली की रियल डॉटर तो कितनी अच्छी हैं, और लिन जो कि फेक डॉटर है वो तो कितनी खराब है, जो कि लिसा की जगह लेने के लिए उसके बारे में झूठे रूमर्स बना रही थी। खेती शेंगस को कहीं यहाँ पर लिसा के डैड तो लिसा के बारे में अनाउंस कर रहे होते हैं कि वो अब उनकी फैमिली मेंबर बन चुकी ऑफिशियल। तो तुरंत ही लिन कहने लग जाती है कि डैड इफ आप हमारी फैमिली ज्वाइन नहीं करने दे सकते, इसकी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती हो रही। तो डैड उसे चिल्लाते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम निल्फा के ऊपर इल्जाम लगाने में लगी हो, ऐसा बोलकर उसे तो पड़ लगाते हैं। तो लिन कहने लगती है कि यार सामी मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, आपको बिलीव करना होगा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ब्रदर ने भी ये देखा था। वो तुरंत ही जोशी कहने लगती है कि वो सच पता है कि कैसे उसने देखा था उस वीडियो को। जो भी बता रहा होता है कि हाँ डैड लेकिन बिल्कुल सही कह भी है, मैंने लीफा के बारे में सारे फोटोज और वीडियोज देखा था कि उसने कितने सारे खून करिए। फिर लिन की थी कि यार आप ही सुना तो अब आप क्या दो कि आप लिसा को हमारी सामने से निकाल रहे हैं। तो फिर डैड यहाँ कहते हैं कि मैं सभी के सामने अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मैं लिन को अपनी फैमिली से निकाल रहा हूँ, अब ये मेरी कोई डॉटर नहीं। तो लिन कहती है कि डैड गलत तो इसने करी, मैंने नहीं, सांसिर आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं। तो फिर डैड कहने लगते हैं ये पहले तुमने तो लिसा के ऊपर झूठा इल्जाम लगाई और अब तुमने अपने भाई को भी मजबूर कर दियो साथ में झूठ बोलने के लिए, तो मैंने तो कभी रियलाइज भी नहीं किया कि तुम तो इतनी ज़्यादा बुरी थी, अब मैं तुम्हारी कोई बात पर विश्वास नहीं करूंगा। तो फिर लिन जो को कहने लगती है कि प्लीज डैड को मनाओ ना कि वो मुझे फैमिली से ना निकाले। तो जो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, फिर वो डैड को मनाने लग जाता है कि वो लिन को फैमिली से ना निकाले, अगर आपने इसे निकाल दिया तो ये बाहर कैसे सर्वाइव करेगी। तो रिसा कहती है कि ये कैसे सर्वाइव करेगी, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, इतने सालों से वो यहाँ मेरी जजी 18 साल से फैमिली भी रह रही है, तो उसके साथ बुरा नहीं बल्कि मेरे साथ बुरा हुआ है। तो जो कहता है कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि मैं तुम्हें अपनी सिस्टर के तौर पे एक्सेप्ट कर लूँ, तो ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आप लिन को बुली करना बंद करो। तो लिसा कहती है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मुझे तुम जैसा ब्लाइंड और हार्टलेस ब्रदर चाहिए होगा, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जंग और हान भी यहाँ पर जो को कह रहे थे कि उसकी लिफा की लाइफ में कोई तालीम नहीं है। तो फिर यहाँ पर लिन को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि ठीक है आप लोग चाहते हैं ना मैं चली जाओ, तो मैं चाह रही हूँ। तो जो से रोकने लग जाता है और फिर जो अपने डैड से कह देता है कि आप चाहे जो बोल लें, यहाँ से लिन को कितना भी निकालने की कोशिश करे ना उसे मैं जाने दूंगा क्योंकि मैं लिन से प्यार करता हूँ। तो डैड से लग रहा है कि तुमने क्या कहा, तो जो वापस फिर रिपीट करता है कि मैं लिन को लाइक करता हूँ और एज फिफ्थ नहीं बल्कि एज अ वुमेन। तो ये सुनकर तो सारी गेस्ट आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ी स्कैंडल हो गया, मो फैमिली का बेटा अपनी अडॉप्टेड सिस्टर को लाइक करते हैं, कितना ज़्यादा शीर्ष से है। फिर यहाँ आपने बेइज्जती होता वो देख डैड जो को थप्पड़ मारने लगते हैं और से चिल्लाते हैं कि वो कितनी ज़्यादा उनकी बेइज्जती करवा रहे हैं। तो जोकर भी कह देते हैं कि डैड आप मानो या ना मानो मैं लिन को पसंद करता हूँ और डटा रहूँगा, हम लोग कोई रियल ब्रदर सिस्टर नहीं है। तो फिर आखिर रात मुझे रोक क्यों रहे, कितना भी चाहे मैं ना कर ले, मैं लिन से शादी करके रहूँगा और उसे शादी करके घर लेकर आ जाऊँगा और इसका इतना ख्याल रखूंगा कि इसे बिल्कुल भी सफ़र नहीं करने दूंगा। तो लिसा ऐसा देखते हुए सोचती है कि मेरा ब्रदर तो एक इतना बड़ा इडियट है और वो प्लस रोमांटिक है जिसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो हान और जैंग इस बारे में सुनकर सोच ही होते हैं ये यानी लिसा उन दोनों की जैसा भी मैन को पसंद करती होगी। डैड जो कुछ चिल्लाते हुए कह रहे थे यहाँ गर्ल वो उनकी ऐसी बेइज्जती करवाएगा तो फिर वो उससे और लिन दोनों को ही फैमिली से निकाल देंगे। तो जो कहता है कि डैड मैं आपका इकलौता बेटा हूँ तो आप मुझे निकाल देंगे तो आपका फैमिली बिजनेस कौन इनहेरिट करेगा। तो फिर डैड उसको चिल्लाते हैं कि अभी ना मरा मैं हूँ और तुम्हें अभी से फैमिली प्रॉपर्टी चाहिए। वो कह रहे हैं कि तुम जैसे धोखेबाज बेटी की मुझे जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा सारा बैंक कार्ड डिस्टर्ब कर रहा हूँ और अपने सामने एसेट्स भी तुमसे वापस ले रहा हूँ जब तक कि तुम होश में नहीं आ जाते। तो जो चिल्लाने लगता है कि डैड आज यार अगर आप एफी चीफ करेंगे तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगा। तो उसके डैड से याद बुलाते कि तुम्हारी सिस्टर भी तो बाहर सर्वाइव कर चुकी है ना, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। और फिर डैड स्टोच बचाने के बाद लिसा को यहाँ अपनी कंपनी भी संभालने को जरूरत है कि अब कंपनी उसके अंडर में रहेगी। तो लिसा फिर अपने डैड से कहती है कि फिर उन्हें अच्छी की तमीज़ ज़रूरत नहीं है, वो उन्हें बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करेगी और कंपनी अच्छे से हैंडल करे। फिर लिसा के लिए सभी लोग ताली बजा रहे होते हैं
और यहाँ पर जान तो लिसा से काफ़ी इम्प्रेस होता है कि वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग लुक है। और हान यहाँ पर लिसा के डैड की चालाकी समझ रहा होता है कि कैसे वो बस उसे अपने कंपैटिटिव फायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो एलियन इतनी दिलचस्पी जाने की बात जोशी कहती है कि तुम अब चलो मेरी साथ। पर वो रुका होता है और कहने लगता है कि अब हमारे पास कुल भी पैसा नहीं है, तो हम कैसी फिर बहस करेंगे। तो चौथी है कि क्या तुम फैमिली के बिना शेयर नहीं कर सकते हो? सच में कहीं तो तुम लोग कितने ज़्यादा विचार हो, तो क्या कैसे तुम इतनी ज़्यादा डिफरेंट कैसे होगी। लिन उससे पूछती है कि तुम अपना रिवेंज लेना चाहते हो? तो जो कहता है कि हाँ। तो लिन कहते हैं कि फिर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारा बदला लेने में, ताकि तुम्हारी चीज़ें तुम्हें वापस रिटर्न मिले। फिर नेक्स्ट सीन देखें कि लिसा जियांग के साथ लंच पे में गई होती है और तभी वो स्ट्रीक को कट नहीं कर पा रही होती है। तो जियांग उसे अपनी वाली पेट एक्सचेंज करता है और फिर उससे एल की जीत के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहा होता है और वो सीधी समझाए लगता है। अगर उससे कोई भी बुली करता है तो वो इमीडिएटली उससे बताए ताकि वो तुरंत उसकी हेल्प करने पहुंचे। सर लिसा कहती है कि अच्छा ठीक है मैं समझ गई। लिसा कहती है कि लेकिन मैं सच में आपको थैंक्स करना चाहूंगी कि आपने मुझे टाइम पर बचा लिया था, नहीं तो लिन तो मुझे सच में सेट कर चुकी होती। और वो उसके साथ ड्रिंक टोस्ट करने के लिए वाइनाजी बढ़ाती है कि उसने इतने साल उसकी क्या किया। तो वो कहता है कि देखो तुम अच्छा रहेगा कि ड्रिंक ना करो, हाँ लेकिन अगर तुम मुझे सच में थैंक्स करना चाहती हो तो मेरे साथ डांस करो। तो लिसा कह रही होती है कि लेकिन देखो तो डांस नहीं आता है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं मैं तुम्हें सिखाऊंगा। फिर दोनों यहाँ डांस कर रहे होते हैं और ध्यान में यहाँ पर म्यूजिक प्ले के लिए भी इंटरव्यू कर रहा होता है और वो लिसा को सारे स्टेप अच्छे सिखा रहा होता है। तो फिर दोनों ही अच्छा डांस करने लग जाते हैं और तभी दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और टिस करने वाले होते हैं और तभी बीच में यहाँ पे हान आ जाता है। तो जियांग फिर स्लो से कहता है कि कितना खराब टाइमिंग तरह है। तो लिसा कहती है कि तुमने कुछ बोला। तो जियांग कहता है कि नहीं तो, और वो हान से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी से हान लिसा को फ्लावर्स दे रहा होता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है कि अब वो अपनी फैमिली की कम तमीरी संभालने वाली है। तो लिसा उसे कहने लगती है कि तुम्हें मेरी फेवरेट फ्लावर्स याद थे। पर जियांग यहाँ से हान को काम के लिए जाने बोल रहा होता है। तो हान चाहता है कि मेरे लिए काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिसा के साथ रहना है। हाँ फिर हान तो यहाँ लिसा से डेट के लिए पूछ रहा होता है। तो ये सुनने के साथ ही जियांग कहता है कि तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया, क्या बकवास कर रहे हो। तो लिसा भी हान को समझा रही होती है कि डेटिंग तो कपल फ्लो करते हैं। वो तुरंत ही उसके सर पे हाथ रख के कहती है कि तुम्हें तो फीवर भी नहीं है। तो फिर हान से आया कि मैं तो बस मजाक कर रहा था और फिर वो लिसा के साथ ड्रिंक टोस्ट करने के लिए उसे वाइन की ग्लास दे रहे होते हैं। तो जल्दी से जियांग दे देता है और कहता है कि लिसा ड्रिंक भी कर सकती है। तो उसके बाद निर्णय नहीं रहता हूँ। लिसा उसे रिटर्न लेती है और कहती है कि एक ग्लास से कुछ भी नहीं होगा। और फिर लिसा अंजलि से पी लेती है और उसके बाद तो वो तुरंत ही ड्रंक हो जाती है और यहाँ लपी है। ये क्या आप दोनों को याद है लास्ट टाइम मैं कब ड्रंक हुई थी? जब हान ने मुझसे झूठ बोला था कि वो मिलती है और मैंने तुरंत ही उस पूरी क्लास को पी ली थी। फिर लिसा को यहाँ चक्कर आता होता है। तो हान उसे खुश होकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मिल्क भी लेकर आता हूँ। फिर बुलाने चला जाता है और उसके बिहेवियर से जियांग सोचा होता है कि क्या हान भी लिसा को पसंद करता है मेरी तरह। लिसा तो यहाँ ड्रंक होने के बाद जियांग को भी पहचानी भी होती है और कहने लगती है कि तुम कौन? मेरा वो बिग ब्रदर का जो कि हमेशा इतना कोल्ड रहता है। तो ये सुनकर जियांग सोचता है कि लगता है इसे पसंद नहीं है कि मैं इतना कोल्ड जो रहता हूँ, तो मुझे स्माइल करना चाहिए। फिर लिसा यहाँ पर उसे स्माइल करते हुए देखकर खुश होने जाती है और कह रही है कि तुम तो बड़ी क्यूट लग रहे हो। फिर वो उसे मेल मॉडल की तरह ट्रीट करती क्या होती है कि वो उसे जरूर पे करेगी। तो जियांग को बड़ा बुरा लग रहा होता है कि ये वो उसे मेल मॉडल समझी। फिर यहाँ पर वो उसे किस करने जा रही होती है पर तभी हान आ जाता है और कहता है कि बिग ब्रदर आप क्या करो। तो फिर वो बताता है कि लिसा ड्रंक हो गई है और वो हम दोनों को ही मेल मॉडल समझ रही है। फिर लिसा तो यहाँ पर हान को भी देख कर कहने लगती है कि एक और मॉडल आ गया। उससे पूछी होती है कि तुम्हारे पास ऐप्स है कि नहीं। तो जियांग कहने लगता है कि तुम मेरी टच करो मैं इसकी नहीं। तो फिर हान कहता है कि ब्रदर आपके पास ऐप्स भी है, मुझे तो लगता नहीं। वो कहता है कि क्यों ना हम लोग लिसा को ही चूज करने दे कि उसे हम दोनों में से कौन हैंडसम लगता है। तो लिसा फिर हान को चुनती है और कह रही है कि तुम हैंडसम हो। पर फिर वो जियांग से कहती है कि लेकिन तुम भी हैंडसम हो। लिसा तो यहाँ पर दोनों को ही चुन रही होती है और कहती है कि मुझे तुम दोनों नहीं चाहिए हो। तो जियांग कहता है कि तुम सच में बहुत ही ड्रंक हो, चलो मैं तुम्हें घर लेके चल रहा हूँ। तभी यहाँ फिर हान मना करने लगता है कि वो लिसा को ऐसे अपने साथ नहीं लेके जा सकता। वो मन में जेलस हो रहा होता है कि पता नहीं ये लिसा को अपने साथ कहाँ लेकर चला जाएगा। लास्ट टाइम भी उसने उसके इतना क्लोज आते हुए उसे देख लिया था। जियांग कहता है कि तुम क्या ही सोचो, मैं तो बस इसे होटल रूम में लेके जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। तो हान कहता है कि फिर मैं भी चलूंगा। तो जियांग कहता है कि तुम क्यों चल रहे हो, तुम बस इसकी रेस्ट में डिस्टर्ब करोगी। हान क्या डरता है कि चाहे जो हो जाए मैं भी साथ में चलूंगा। तभी हम देखते हैं कि लिन यहीं पर ही बैठ कर छोटकर इन लोग की बातों सुन रही होती है और उसे लिसा पर गुस्सा आ रही होती है
कि लिसा के पीछे उसके दोनों ब्रदर्स लगे थे और वो इतनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, तो ये बस प्लानिंग करी होती है कि वो उससे बर्बाद करके रहेगी। लिसा तो जान से गाल तिरस कर लेती है और कहने लगती है जे तुम कितने हैंडसम हो। फिर ये सब देखते हुए हान कहने लगता है कि ब्रदर मुझे समझ आ जाए कि आप लिसा को क्यों ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके थॉट्स इसके लिए इम्प्रॉपर है। तो फिर जियान कहता है कि तुम बकवास मत करो, तुम चाहे जो बोलो ना, लिसा को ले जाते रहूंगा। तभी ये सब देखते थे, लेकिन यहाँ पर चेरी होती है कि ये शाओ फैमिली के दोनों यंग मास्टर लिसा को पसंद करें। अगर मैं लिसा की रेपुटेशन खराब कर दूँ तो फिर ये दोनों ही उसका पीछा छोड़ देंगे और उससे वो लोग नफरत भी करेंगे और उनके बिना सपोर्ट के लिसा पर मुझसे हाँ के रहेगी और मैं उससे फैमिली से भी निकलवा दूंगी। और फिर लेने इस बार विजो से पूछ रही होती है कि उसे वापस से फैमिली में अपनी इनहेरिटेंस चाहिए ना, तो वो जैसा चाहिए वो उसकी बात सुने, ऐसे उन दोनों की हेल्प होगी। वो कहता है कि हम जाते रहेंगे, तो फिर ये सब बता रही होती है कि हमें लिसा की रेपुटेशन खराब करनी होगी और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें उसके साथ यहाँ पर झूठा रूम में उन्हीं का नाटक करना है ताकि फिर मिस्टर जियांग और मिस्टर हान इसको देखे तो उन्हें फिर गलत फहमी हो जाए और वो लिसा का पीछे छोड़ दे। तो जो कहता है कि तुम यहाँ बकवास कर रही हो, वो आखिर मेरी रियल सिस्टर है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तुझे भी है कि मैं कौन सा रियल ना कुछ करने बोल रही हूँ, तुम्हें बस मैटर करना है। वो अपने साथ उसे कैसी दीतर की पैन में शामिल कर लेती है और कहती है कि चलो जल्दी चलना होगा। जैसे वो दोनों यंग मास्टर यहाँ से चले जाएंगे तो मौका देखकर तुम रूम में जाओगे। यहाँ पर अब देखें कि जब जियांग लिसा को एक होटल रूम में ले आता है तो हान भी उससे आर्ग्यूमेंट करने लगता है कि वो यहाँ रुक नहीं सकता, उसे भी उसके साथ चलना होगा। तो यहाँ पर फिर दोनों एक दूसरे से इतना आर्ग्यूमेंट करते हुए अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बता देते हैं कि वो दोनों ही लिसा को पसंद करते हैं। हान तो कह देता है कि ब्रदर आप मुझसे फाइट करना चाहते हैं तो कर लो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैं भी लिसा को उतना ही पसंद करता हूँ। जियांग कहता है कि देखो तुम मुझसे फाइट में हार ही जाओगी तो अच्छा रहेगा मुझसे पंगी मत लो। तो हान कहता है कि ब्रदर आप ओल्ड हो चुके हो, उल्टा आप मुझसे हारोगे। अभी इतने में इन लोग की आवाज़ से लिसा परेशान हो रही होती है, ये कितनी आवाज़ आ रही है। तो जियांग कहता है कि अच्छा ठीक है मैं एक्सेप्ट कर दूँ, अब यहाँ से बाहर चलो। तो जी हमें लिसा तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर ये दोनों बाहर चले जाते हैं और लिंग ये फिर देखकर खुश हो जाती है और जो से कहती है कि हमारा चांस आ गया, तो अब जैसा मैं कह रही हूँ वैसा सुनो। यहाँ पर जो दीदी नहीं मान रहा होता है तो लीन उसे समझाने लगती है कैसे वो उसकी बात सुनने का, तो फिर वो उससे शादी ज़रूर करेगी। तो इसकी बात मानकर फिर वो यहाँ लिसा के रूम में आ जाता है और से चिल्लाने लग जाता है कि उसने ये सब करने पर उसे मजबूर करी है और वो बस यहाँ उसके साथ मैटर करना चाहता है उसकी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए और कुछ ज़्यादा नहीं, और ये उसे करनी होगा। वो जैसे उसके कपड़े को टच करने चाहता है तभी यहाँ पर लिसा जाग जाती है और से चिल्लाने लगती है कि वो उसे फट के करने जा रहा था। तो यहाँ पर सो सब मान लेता है कि तुम अब कोई मेरी रिसर्चर नहीं हो, तुम्हारी वजह से डैडी मेरे खिलाफ हो गए और वो मुझे लिन को भी एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे, इसलिए तुम्हारी रेपुटेशन खराब होनी चाहिए। तभी इतने में यहाँ पर हान और जियान टाइम पहुंच जाते हैं लिसा को बचाने के लिए और फिर वो लोग उससे यहाँ पर जो को पंचरी मारने लगते हैं। तो लिसा कहती है कि रुको, वो कहती है कि इसका ये खुद का दिमाग भी ये सब करने का, फिर जरूर किसी ने इस बारे में करने को बोला। तो जो लिन को बचाने के लिए अपने ऊपर सारा इल्जाम डालने लगता है और कहता है कि वो अपनी मर्जी से आए। तो लिसा से धीरे जाने दो, ये बोलने वाला नहीं है तो उसे अब छोड़ दो, मैं नहीं चाहती कि इसके साथ कुछ भी हो, आखिर है तो ये मेरा ब्रदर ही था। तो हाना और जान यहाँ से जाने तो दो लेते हैं, लेकिन उसे धमकी दे देते हैं कि अगर उसने लिसा को दोबारा कभी बुली करने की कोशिश की ना तो वो लोग उसे छोड़ने वाले नहीं है। फिर वो भाग जाते हैं। फिर डिफेंड लुप से पूछना जाती है कि वो उन दोनों के साथ रेस्टोरेंट में थी, तो वो यहाँ आप होटल रूम में गए फिर। तो फिर ये लोग कहते हैं कि तुम भूल दी। फिर वो लोग उससे सच में बताते रहते हैं कि तुम बस यहाँ सोने के लिए आई थी। तब वो लिसा को थोड़ी बहुत चीज़ें याद आ जाती है कि उसमें कैफे जियांग को मेल मॉर्निंग समझती थी, वही सब याद करके एम्बेरस फील करती है। फिर यहाँ पर लिसा कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए, मुझे काफ़ी होश आ गया, और ऐसा बोलकर जल्दी से भाग जाती है। तभी हम यहाँ पर जियांग से कह देता है कि ब्रदर हम लोग को एक पैर कॉम्पिटिशन करना चाहिए, अब हम दोनों में से लिसा का दिल जो जीत पाएगा लिसा उसकी होगी और फिर दूसरे पर्सन को पीछे हटने होगा। तो जियांग हान से कह देता है कि तुम जीतने वाले नहीं हो और वो चले जाते हैं। तो हान को दूध आती है और वो सोचता है कि ब्रदर हारोगे तो आप ही। तो नेक्स्ट सीन देखते हैं कि लिसा कंपनी में काम कर रही होती है, तभी यहाँ पर जियांग उसके लिए खुद का बनाया हुआ खाना लेकर पहुँचता है जो कि लिसा को बहुत पसंद आता है। अब यहाँ बातों बातों में जियांग उससे पूछ रहा होता है कि उसे कैसे टाइप का मैन पसंद है। लिसा का सी शाय होती है कि वो उसे ऐसा पूछ रहे हैं, तो फिर वो बताने लग जाती है कि उसे एक टॉल हैंडसम कैरिंग मैन चाहिए जो भी उसे हमेशा समझने वाला हो और तैयार करने वाला भी। तो यहाँ पर ये सब सुनने के बाद जियांग तो खुश हो जाता है कि लिसा तो नब्तन मेरी बात कर रही है, मैं बिल्कुल ऐसी हूँ।
फिर जियांग यहाँ लिसा से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला होता है, पर तभी इतनी यहाँ पर हान लिसा के लिए खाना लेकर आए होते हैं और दोनों लिसा को खाना खिलाने के लिए चल रहे होते हैं। तो लिसा फिर यहाँ से काम का बहाना टाइप की चली जाती है और वो बाहर जाकर इन दोनों की आर्ग्यूमेंट को सुन रही होती है और उसे फील होता है कि दोनों जन लगता है कि याद में पड़ गए, वो भी एक ही लड़की के, इसलिए झगड़ा कर रहे हैं। फिर तो मुझे डैड को बताना होगा। फिर लिसा इन दोनों के बीच में आकर उन्हें फाइट करने से रोक देती है और यहाँ पर दोनों ही फिर सोच होते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द लिसा को कन्फेस करना होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिन देखते हैं कि चिराग लिसा को लंच पे इनवाइट करते हैं और यहाँ पर फिर वो फाइनली उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं। बस एरिन दिखाते हुए उससे प्रपोज करता है और बताता है कि वो उसे काफ़ी टाइम से लाइक करते हैं। लिसा काफ़ी शौक हो जाती है और वो कहती है कि अभी वो अचानक से इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, उससे थोड़ा टाइम चाहिए। तो वो उसे 3 दिन का टाइम लेकर चले जाते हैं कि वो अपना जवाब बताए। फिर उसके जाने के बाद लिसा यहाँ चियांग के बारे में सोच रही होती है कि वैसे वो हमेशा उसकी केयर करता था, तो वो उसके लिए हमेशा ऐसे इंपॉर्टेंट रहा है। फिर हान दिया लिखतीले फ्लावर लेकर पहुँचता है और वो भी उसे कन्फेस कर देते हैं। तो लिसा काफ़ी शौक होती है कि ये भी, और वो उसे खुद को कंसीडर करने के लिए कह देते हैं। तो लिसा कुछ बोल ही नहीं पाती है। फिर नेक्स्ट फिल्म देखे जो और लिन मिलकर लिसा को मारने की प्लानिंग चले होते हैं और जैसी लिसा यहाँ रेस्टोरेंट से बाहर आती है तो यहाँ पर लिन के कहने पर लिसा को गोली से मारने जाता है। पर तभी जियांग और हान ये देख लेते हैं और जियांग जल्दी से लिसा को साइड करके लिसा को बचाने के लिए ये गोली की चोट खा लेता है, जिसके बाद फिर ये दोनों शौक हो जाते हैं और इस होते यहाँ से जल्दी से भाग जाता है। हान भी उसके पीछे जाने कहते हैं। पुलिस कहती है कि उसे छोड़ो, पहले हमें जियान को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। फिर जियान को अभी भी होश नहीं होता और लीफा उसी के पास बैठी होती है। फिर वो उसे देख कर रोने लग जाती है और उसे बताने लगती है कि वो भी उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती है और उसने इस बारे में सोची ही नहीं थी क्योंकि वो हमेशा उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट फैमिली मेम्बर था। वो कह रही थी कि तुम्हें होश में आने होगा तो मैं इसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तभी बाहर से हाम ये सब खड़ा होकर सुन लेता है और यहाँ पर फिर जाम होश में आता है तो कुछ जो आता है लिसा की सारी बातें सुनकर। तो लिसा कहती है कि यानी तुम बस बेहोश होने का नाटक कर रहे थे, तुमने मेरे फक किया है वो समाती है। तो जियांग को कोई दुख रहा होता है तो लिफा कहती है कि क्या मैंने सच में तुम्हें हट कर भी। तभी वो उसे किस कर लेता है और घर से हान को ये सब लेकर भी गुस्सा आती है। फिर लिसा तो जियांग से बहुत ज़्यादा खुश जाती है और उसे कहती है ये चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। वो यहाँ से बाहर जा भी और तभी उसे हान मिल जाता है। वो सोचता है कि मैं अभी हार नहीं मान सकता, वो अब दीदी उससे कन्फेस कर रहा होता है। तो लिसा से कहती है कि मुझे पता है तुमने मेरी और जियांग की बातें सुन चुके हो, तो देखो मेरा यही जवाब है कि मैं उसे पसंद करती हूँ तुम्हें नहीं। हान फिर लिसा की खुशी में खुश होने के लिए मान जाता है और कहता है कि वो लास्ट बार उसे एक हक करे, उसके बाद गॉड प्लॉट चला जाएगा। अभी हान यहाँ पर इन लोग को हक करे तो वे देख लेते हैं तो वो जेलस होकर फिर अपसेट होकर ड्रिंक कर रहा होता है। अभी यहाँ पर ऐसे फीली फैपी है तो फिर वो बता देते हैं। वो लिसा से क्लियर करती है कि वो वर्सेस से ब्रदर वन हक करी थी और वो अब लास्ट बार से हक करके अब ग्रेट चला गया। तो जियांग को फिर खुशी मिलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे वो सोच रहा था। फिर जियांग इस बारे में लीफा को बताते हैं कि जो और लिन उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। तो फिर ये लोग यहाँ पर उन दोनों को ही ससाने की प्लानिंग करते हैं और जो और लिन के प्लान में फंसने का झूठा नाटक करते हैं। जब वो लोग यहाँ लिसा को किडनैप कर लेते हैं उसे मारने के लिए, तभी से डायन पर जियान यहाँ पहुँच जाता है लिसा को बचाने के लिए। और यहाँ पर लिन को एक चीज़ पता लगती है कि जो तो अब उसके साथ मिला हुआ नहीं था बल्कि वो तो उसे पकड़ाने के लिए यहाँ पर उसके साथ झूठा नाटक कर रहा था, क्योंकि अब वो भी उसकी असलियत जान चुका है कि वो उससे कोई प्यार नहीं करती, बस उसका यूज़ कर रही है। वह लिसा यहाँ पर जियांग से कहती है कि तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इनको तो अब पुलिस ही सबक सिखाएगी, इससे अब हमेशा इसलिए जेल करना है। और फिर लिसा और जियांग यहाँ साथ में अपना चले जाते हैं और फिर जो भी आखिर लिन को छोड़कर चला जाता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।